जी, क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम अभिनव भटनागर है। मैं बजरंग दल का मुरादाबाद मानवे का संयोजक हूँ। आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो यहाँ की छात्राएं पीड़ित हैं, उनके साथ यहाँ पर जो अकेडमी है, लैक्मी अकेडमी, उस अकेडमी का यहाँ पुतला फूंका गया है और अपना विरोध दर्ज कराया गया है। इस लैक्मी अकेडमी के अंदर जो यहाँ की संचालिका है रक्षंदा खान, उसके द्वारा लगातार हिंदू छात्राओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। मानसिक रूप से उनको मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि रक्षंदा खान स्वयं भी पहले हिंदू थी जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई। तो वो उनको अपनी कहानी सुनाती हैं और उनको प्रेरित करती हैं। जो हिंदू महिलाएं शादीशुदा हैं, सिंदूर लगा के आती हैं, मंगलसूत्र पहन के आती हैं, उनको सिंदूर लगाने को मना करती हैं, मंगलसूत्र पहनने को मना करती हैं। जो हिंदू छात्र तिलक लगा के आते हैं, उनको तिलक लगाने को मना करती हैं। और रक्षंदा खान स्वयं मुस्लिम है और जो मुस्लिम छात्र इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो स्वयं यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। ये किस तरीके की कानूनी है, किस तरीके के नियम है? इस तरीके की हरकतें मुरादाबाद में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हमने प्रशासन से मांग करी है कि मुकदमा लिख के कठोर से कठोर कार्रवाई करे। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, मुकदमा नहीं लिखेगा, तो बजरंग दल आगे आंदोलन करेगा। पुतला भी फूका है आज? किसका पुतला फूका है? लैक्मी अकेडमी का पुतला फूका गया, कहाँ पर फूका है? खास लैक्मी अकेडमी के सामने। अच्छा, इस तरह की पिछले साल भी कोई घटना सामने आई थी? पिछले साल भी एक घटना यहाँ पे संज्ञान में आई थी, जिसमें तिलक लगाने को लेकर के इन्होंने विरोध करा था लैक्मी अकेडमी ने। तो उस छात्र ने भी इनके सामने क्या कहते हैं अपना विरोध दर्ज करके और मुकदमा शायद से पंजीकृत कराया था। उसकी जानकारी मुझे पूरी नहीं है। और अभी जिन महिलाओं ने इसका विरोध करा है वो सामने आ गई। ये जांच का विषय है, क्या पता कितनी महिलाएं यहाँ पे प्रताड़ित हो चुकी हैं अभी तक। हमने प्रशासन से मांग करी है कि पिछला रिकॉर्ड भी उठा के देखा जाए कि यहाँ पे किन छात्राओं का प्रताड़ित किया गया है। प्रशासन क्या क्या कहना है इस बार? प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम तान्या है। मैं लैक्मे अकेडमी की छात्रा हूँ। मैं वहाँ से स्किन और हेयर का कोर्स कर रही हूँ। मैंने वहाँ पे 1,25,000 रुपये वहाँ पे फ़ीस दी थी, जो कि वहाँ पे मेरे को जो इस चीज़ के मैंने पैसे दिए थे उसे साइड में रख के मेरे को अलग ही ज्ञान दिया जा रहा है। हम सारे बच्चों को वहाँ पे हमें बोला जा रहा है, इस्लाम धर्म की बातें बताई जा रही हैं हमें वहाँ पे। हमें हिंदू मुस्लिम बच्चों में हिंदू बच्चों को साइड रखा जाता है, मुस्लिम बच्चों को ऊपर रखा जाता है। वहाँ पे हमें मुसलमान लड़कों से जोड़ा जा रहा है। ये है स्वाति, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम, इसकी नवंबर में शादी है, तो इसको बोला जा रहा है कि एक लड़का है कि तू उससे भी शादी कर लेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पहले मुसलमान थी, वो हिंदू थी, बाद में उन्होंने कन्वर्टेड हुई है वो मुस्लिम में। तो हमें भी यही सलाह देती हैं वो कि क्या कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, अगर मुसलमान से भी तुम लोग शादी कर लोगे, बल्कि मैं तो शादीशुदा हूँ फिर भी मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। ये अभी अनमैरिड है, इसको बोला जाता है कि कोई बात नहीं, शादी कर लोगी तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहते हैं, मैंने भी तो शादी की है ना इस्लाम धर्म में। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं 19 साल की उम्र में भाग गई थी घर से, लेकिन आज फिर भी मैं देखो कितनी खुश हूँ। अब मेरे घर वाले भी खुश है। कुछ नहीं होता है, बाद में सब राजी हो जाते हैं, सब मान जाते हैं। ये सारी मैंने नॉनवेज के ऊपर, पहले हमें बताया गया था कि वर्किंग प्लेस पे नॉनवेज खाना अलाउ नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने मतलब दिन पे दिन नॉनवेज खाना शुरू किया। तो मैंने बोला कि मैम मेरे से ये चीज़ नहीं देखी जाती है, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। तो हिंदू बच्चे सभी को दिक्कत होती थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी। तो हमने इसी चीज़ का विरोध किया कि मैम प्लीज़ आप नॉनवेज मत खाया करिए, क्योंकि मैं गजरौला से आती हूँ, इतनी दूर से 1 घंटे का सफ़र करके आती हूँ, शाम को जाती हूँ यहाँ से, तो मैं भूखे पेट रहती हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं अपना खाना नहीं खा सकती, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है उस चीज़ से। तो मैंने उस चीज़ के लिए मना किया गया। तो बोलती है तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारा रोक दूंगी, बिंदी सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना, ये सब रोक दिया जाएगा। इसने विरोध किया तो इसको बोला गया ठीक है, तो फिर तुम भी आज से टीका लगा के मत आना यहाँ पर। इन सब चीज़ों को हमें वहाँ पे बोला जाता है। पढ़ाई, पहली बात वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होना चाहिए, उन सब चीज़ों को साइड में रख के वहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती है कि बस बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ाई के भी नाम पे वहाँ पे इस्लाम धर्म पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पे हमें हमारे हिंदू धर्म को बोला जाता है कि क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारे फास्ट होते हैं ये तो खाली मतलब डाइटिंग के लिए होते हैं, जो हमारे रोज़े होते हैं मेन तो वो होता है हमारा इस्लाम धर्म में, उन्हें कभी पढ़ के देखो। ऐसी ऐसी बातें कराई जाती हैं हमारे वहाँ पे। किस तरीके की इस्लाम के बारे में आपने कहा कि इस्लाम की बात कही जाती है? हाँ, इस्लाम की बात बताई जाती है। इस्लाम, किस तरीके की बात बताई जाती है? इस्लाम के बारे में ये बोला जाता है कि बेटा इस्लाम में बहुत खूबियाँ हैं, उसे आप एक बार पढ़ के देखो, बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग मिलेंगी आपको, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ये सारी। और जैसे एग्जाम्पल हमें पढ़ाया जाता है, तो एग्जाम्पल देती हैं तो सारे मतलब मुस्लिमों के उसमें कि गोस कोस मतलब ऐसे करके चीज़ें, हमें तो वो उनकी लैंग्वेज समझ में भी नहीं आती है। रक्षंदा खान जो वहाँ की ऑनर है वो हमें स्किन पढ़ाती है।
हाँ जी। और मतलब एक बार एक सीन हुआ था, एक और चीज़ वहाँ पे ना, मतलब जो हमें इंटरनेशनल प्रोडक्ट बताए गए हैं उनके नाम पे वहाँ पे लोकल प्रोडक्ट मतलब मंगा करके फिलिंग करी जाती है। एक्सपायरी प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, जिससे कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ था। उसकी मैं मतलब फ़ोटो भी शेयर कर दूँगी आप लोगों को। क्या कहते हैं, और उसमें एक बार ऐसा हुआ था कि मैं हेयर लैब में बैठी हुई थी, आए तो सबके फ़ोन लेके ज़बरदस्ती फीडबैक डाला जा रहा था, गूगल फीडबैक। उस पे मैंने विरोध किया, मैंने कहा मैम मैं अभी फीडबैक नहीं दूँगी, क्योंकि मेरे साथ चीज़ें नहीं सही हो रही थी। मैं जो बोलती थी वो वहाँ पे नहीं मिल रहा था मुझे। मैं पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती हूँ तो वो मुझे नहीं समझाए जाते। वही क्वेश्चन कोई मुस्लिम लड़की पूछती है तो उसका आंसर उसको मिल जाता है, लेकिन हम लोगों को उसका आंसर नहीं मिलता है। घुमा दी जाती है बातों को बहुत ज़्यादा। तो उस फीडबैक को लेके उन्होंने बोला कि अगर अकेडमी में रहना है, क्लासें लेनी है तो फीडबैक देना पड़ेगा। मैं कहा मैम मैं अभी फीडबैक नहीं दूंगी, आप मेरी क्लासें होल्ड कर दो। कह रही तुम्हारा सर्टिफिकेट भी होल्ड हो जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई भी होल्ड हो जाएगी। तो मैंने कहा आप मेरी कंपनी पर्सन से ऊपर बात करा दो, पर मैं फीडबैक नहीं दूंगी अभी, क्योंकि जब मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा फीडबैक मैं तभी दूंगी यहाँ से। उस चीज़ के लिए भी मेरे को कोर्स फोर्स, पूरा होने में? मेरा ये 6 महीने का कोर्स था, अभी 5वां महीना मेरे को यहाँ पे चल रहा है कोर्स करते हुए। कुछ भी आपकी कहीं और जॉब की बात चल रही है किसी प्रकार की कहीं पे? हाँ, जॉब को लेके भी इन्होंने ये दिया था कि देखो अभी टाइम आने दो, इसकी जॉब तो मैं लगवाती हूँ, सिर्फ इसको तो मज़ा मैं चखाऊंगी अच्छे तरीके से। इसने गूगल रिव्यू नहीं दिया ना मेरे को, जब तक रिव्यू नहीं देगी यहाँ से तब तक इसकी जॉब नहीं लगेगी यहाँ से। ये सारी चीज़ें हमें बोली जाती हैं। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस इलाके में लैक्मे अकेडमी के बाहर आज हिंदू संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। सीधा बात करेंगे जी, आज किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया था? आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुरादाबाद में हरदा रोड पर ये एक लैक्मे अकेडमी है, इसका पुतला फूंका गया है। यहाँ पर लगातार हिंदू विरोधी गतिविधि चल रही हैं। हिंदू छात्राएं जो यहाँ पर सीखने के लिए मेकअप का कोर्स और हेयर का कोर्स सीखने के लिए आती हैं, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको धर्म परिवर्तन के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। जो यहाँ की संचालिका हैं रक्षंदा खान, वो पहले हिंदू थी जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई हैं। वो अपनी तरह तरह की कहानियाँ बताती हैं। जो लड़कियाँ सीखने आती हैं उनको कहानी बताने का क्या वो है, वो पढ़ सीखने आ रही है ना, आप सिखाइए, कहानी को सुना रहे हैं अपनी शादी की। इस तरह की महिलाओं को यहाँ पर लगातार जो सिंदूर लगा के महिला आती है शादीशुदा, उनको सिंदूर लगाने को मना किया जा रहा है, मंगलसूत्र पहनने को मना किया जा रहा है। जो लड़के तिलक लगा के आते हैं उनको तिलक लगाने को मना किया जा रहा है। और खुद रक्षंदा खान और जो मुस्लिम छात्र यहाँ के हैं वो उसमें नमाज पढ़ लें। इस तरह की गतिविधियां मुरादाबाद में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आज हमने जिला प्रशासन को अवगत कराया है और 24 घंटे के अंदर यह मुकदमा लिखने की मांग करी है और कार्रवाई की मांग की है। पुतला भी दहन करा है और कार्रवाई नहीं हुई तो बजरंग दल आगे भी इसमें आंदोलन करेगा। जी, आप यहाँ पर स्टडी कर रही थी, क्या समस्या है? इन मांगों लेकर प्रदर्शन किया गया था आज? जी, मेरा नाम स्वाति है, मैं रक्षंदा मैम के खिलाफ रिपोर्ट कराने आई थी यहाँ पर और हमारी हुई भी थी रिपोर्ट। मुझे ये परेशानी है कि ये मुस्लिम्स को लेके ज़्यादा मतलब मुस्लिम्स बच्चों को ऊपर रखा जाता है और हिंदू बच्चों को नीचे। मुस्लिम्स की बातें सुनी जाती हैं, हिंदू बच्चों की बातें सुनी नहीं जाती। जब उनसे क्वेश्चन करा जाता है, हिंदू बच्चे उनसे जब क्वेश्चन करते हैं तो उन्हें घुमा फिरा कर जवाब भी नहीं दिया जाता, उन्हें घुमा दिया जाता है। इसी बात को लेके थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है और वो फिर चिल्लाने भी लगती हैं। यही मुस्लिम धर्म के बच्चे उनसे कोई बात पूछते हैं तो उन्हें अच्छे से हर बात का जवाब दिया जाता है। और क्या कहते हैं, मुस्लिम धर्म को हिंदुओं को अपनाने के लिए कहती हैं, लड़कियों से कहती हैं कि तुम हमारे धर्म को पढ़ के देखो, हमारे रोज़े रख के देखो, हमारे धर्म को सीखो तो हमारा धर्म बहुत अच्छा है। ये भी कन्वर्टेड है, पता नहीं क्यों ऐसा करती है हम लोगों के साथ, हमें कुछ समझ नहीं आता। हमने इनसे कहा भी है कि मैम ये सब हमसे ना बात करा करिए, लेकिन वो बराबर यही बात करती हैं। जब हमें पढ़ाती हैं तब भी यही बात करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमें मुस्लिम्स के बारे में बताया जाता है कि यहाँ ऐसा होता था, वहाँ वैसा होता था। हम मना करते हैं लेकिन फिर भी हमें थ्योरी में यही पढ़ाया जाता है। इसको लेकर शिकायत की गई है? जी, शिकायत करी है। आज प्रदर्शन भी किया गया, प्रोटेस्ट भी करा गया है, पुतला भी हो गया, क्या कुछ कहेंगे अधिकारी? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि एकेडमी बंद हो जाए, जो ओनर हैं वो चेंज हो जाए बस, और हमारा डिप्लोमा मिल जाए, और जो बच्चे फीस वापस लेना चाहते हैं उनकी फीस मिल जाए। जी, आज यहाँ आई है, प्रदर्शन हुआ था, क्या मांगे? हमारी मांग ये है कि एकेडमी बंद होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है शिक्षा के नाम पे। यहाँ पे इस्लाम धर्म सिखाया जा रहा है हमें, तो हमारी मांग ये है कि बिल्कुल एकेडमी बंद होनी चाहिए। अधिकारियों से शिकायत किसको लेकर? अधिकारियों से शिकायत बस हमारी यही है कि हमारी मांग पूरी की जाए। पहले भी ये केस हुआ था, एक बार उठा था टीके को लेके, एक लड़के ने मुद्दा उठाया था क्योंकि उसको टीके लगाने के लिए मना किया गया था यहाँ पे, तो तब भी ये केस दब गया था उस टाइम पे। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि अब ये दबे केस, तो इसलिए हमारी मांग यही है कि एकेडमी बिल्कुल बंद कराई जाए।
और जिन बच्चों की मतलब फीस जमा है उनको फीस मिलनी चाहिए। 1.5 लाख तो मेरे बेटे की है। अच्छा, यहाँ पे हाँ जी। किसी की 1.5 लाख 2 लाख। आप यहाँ आई, इनसे मुलाकात की, क्या शिकायत की, क्या कुछ कहा इन्होंने? नहीं, हमने शिकायत करी थी। हमने कहा अभी तक आपने 4 महीने का वादा किया था, 2 साल हो जाएंगे बेटे को मेरे, तो हमने कहा अभी तक ना तो आपने कोई डिप्लोमा दिया बेटे को मेरे, ठीक, और ना ही कोई जॉब लगवाई है कि जॉब देंगे। अभी तक नहीं लगवा रहे हैं। अभी तक तो मतलब 2 साल हो गए, अभी तक ना कोई जॉब मिली है और ना ही कोई मतलब डिप्लोमा दिया इसने कि मैं बात कर लूँगी। बात करूँ, क्या बात कर लेगी? अब बताओ, यहाँ के आने कटघर से आने जाने में यहाँ तक कितना पैसा खर्च होता है ऑटो में। हमने किसी से ब्याज पे पैसा लेकर के तब हमने इसको दिया, ब्याज पे लेकर के। अब बताओ हम कैसे उसको निपटा रहे हैं, हमें पता है ना। तो इनने जॉब लगवाई है और जो दोनों की फ्रेंडशिप थी दोनों की, उनको भी टूट गई बच्चों की पैसे के चक्कर से। जी, यहाँ पर आई थी, क्या कुछ मांगे, किन मांगों के प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, यहाँ मैं लैक्मे एकेडमी की स्टूडेंट हूँ पिछले 1 ईयर से। सर, यहाँ पे ना मेरा एग्ज़ाम हुआ है, ना मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ है, और मैंने अभी लास्ट फ्राइडे की थी, तो मैं उनसे एकेडमी बात करने गई तो उन्होंने अपने हस्बैंड को यहाँ पे बुला लिया था। वो मेरे से क्वेरी कर रहे हैं कि इतना कुछ सुरक्षादा सिखाती है फिर भी आप कंप्लेंट क्यों कर रहे हो। स्किन में सर जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है थ्रेडिंग, वो थ्रेडिंग का डेमो ही नहीं देती है। उसके लिए जब मैंने ऊपर कंप्लेंट किया तब जाके उन्होंने तुरंत मुझे 1 साल में पहली बार डेमो दिया है। ये जो धर्म परिवर्तन की बात कही जा रही है, क्या पूरा प्रकरण है, क्या चल रहा है? सर, प्रॉब्लम ये है यहाँ पे जो प्रायोरिटी दी जाती है ना, वो मुस्लिम्स को ज़्यादा दी जाती है। वो एक कन्वर्टेड हैं हिंदू से मुस्लिम में, तो उनका वही प्रायोरिटी रहता है कि जो हिंदू धर्म है वो कहीं स्टैंड नहीं करता है। कहती है जो इस्लाम है वो एक धर्म है, बोलती है तुम लोग के फास्ट कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। बोले मेरा जो मतलब हमारे रोज़े होते हैं वही सब कुछ होता है, उसी से मतलब सब कुछ होता है। लेकिन सर वो खुद एक भी रोज़ा नहीं। ये जो आप आरोप लगा रही हैं, जो प्रताड़ित करना शुरू करा है, इन्होंने कितने समय पहले शुरू करा था? सर देखिए, ये स्टार्टिंग से ही उनका है। 1 साल बाद शिकायत क्यों की? सर अभी भी मैंने कंप्लेंट नहीं की है, यहाँ पे मेरे को पता चला तो मैं आ गई थी। अभी मैंने मतलब कहीं पे कंप्लेंट नहीं किया था, पुलिस कंप्लेंट तानिया ने किया था। पहले भी एक बार इशू हो चुका है, तब इन्होंने हमसे रिटन में ज़बरदस्ती लिखवाया था कि मुझे जबरदस्ती लिखवा लिया था आपसे? हाँ, कि हम सबको एक पेपर दिया था कि इसमें लिख के दो, जिसको जो जो इशू है वो लिख के दो। और सॉल्व हुए थे या नहीं हुए थे? कोई इशू सॉल्व नहीं होता सर। कंप्लेंट करने के बाद भी कुछ नहीं कंक्लूजन होता। मैंने 2 बार ऊपर कंप्लेंट कर दिया, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। सर अब मेरा यही मोटिव है कि जो टाइम हमारा वेस्ट होना था हो चुका है, अब हमारी फ़ीस रिटर्न कर दें और इस एकेडमी को बंद कर दें, क्योंकि यहाँ कुछ भी लैक्मे प्रोफेशनल जैसे नहीं है। ये सिर्फ लैक्मे का नाम को ख़राब कर रही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे सब कुछ अनप्रोफेशनल है। यहाँ पे जो इनके ट्रेनर्स हैं वो भी प्रोफेशनल है। जी, बच्चों की लाइफ बर्बाद हो रही है और कुछ नहीं है। मैंने इससे पूछा था रक्षंदा मैम से कि मैम आप ये बताइए कि मेरे बेटे को आप ना तो कोई जॉब लगवा रहे हो, ना ही अभी तक डिप्लोमा दिया है। तो बोले नहीं मैंने तो डिप्लोमा दे दिया है, अक्षय को डिप्लोमा तो दे दिया है और जॉब भी मैंने कई बार बताई है, लेकिन ग्रुप में जो है नहीं कर पाई है। मेरे द्वारा आज लैक्मे एकेडमी पर पहुंचकर यहाँ के लोगों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपने अलग अलग आरोप लगाए गए हैं। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।